छिंदवाड़ा हादसे पर कांग्रेस का वार, जीतू पटवारी का सरकार पर सीधा हमला, मुआवजे पर उठाए सवाल। छिंदवाड़ा जिले में हुए भीषण बस हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने हादसे को गंभीर लापरवाही का परिणाम बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मृतकों के लिए घोषित मुआवजे को लेकर भी निशाना साधा। जानकारी के अनुसार जीतू पटवारी आज 28 मार्च 2026 को छिंदवाड़ा पहुंचकर हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करें और उन्हें सांत्वना दी गई है। साथ ही वो घायलों से मिलकर उनका हाल चाल भी जाना। मंत्री जी आए थे, घायलों का उपचार होगा, स्ट्रेचर पर्याप्त नहीं थे। जब कांग्रेस के नेता गए तो डीन ने उनकी अभद्रता की है। सीएचएमओ रात को 9 बजे पहुँचे, तो डीन और सीएचएमओ जैसे अधिकारियों को लेकर कांग्रेस के स्टैंड लेंगी। दूसरा, जो हादसा हुआ जिसमें मृतक हुए या जो घायल, कांग्रेस की ओर से उनको क्या चाहिए? जो मृत है उनको हमने 30-30 हज़ार रुपये खाते में हमारे MLAs को कहा है कि सबको सरकार से सहायता को 20-20 हज़ार रुपये आदरणीय कमलनाथ जी ने दिए। मतलब कांग्रेस पार्टी ने 50-50 हज़ार रुपये सबको सहायता की है। जहाँ तक कर्मचारी होता है, स्वास्थ्य विभाग के अमले का सवाल है, इस प्रदेश में 30%, 33% स्वास्थ्य विभाग का अमला कम है। यहाँ भी छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी लेके आए, पर क्या वहाँ डॉक्टर पर्याप्त है, मिशनरी पर्याप्त है, नर्सेस पर्याप्त है, मेडिकल स्टाफ पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री है, जो हमारे छिंदवाड़ा के 26 बच्चों की मौत के बाद में स्वास्थ्य मंत्री का जो रवैया था वो असंवेदनशील, तो इस सरकार से अब आस नहीं है। इसीलिए मैंने परिवर्तन की बात अपने वक्तव्य में कही, इसीलिए बदलाव की बात करी, इसीलिए छिंदवाड़ा की जनता से मैंने प्रार्थना की कि हमारे पे आशीर्वाद रखो, हमें सहयोग करो। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, इसकी अराजकता एक कैंसर का रूप ले ली। ये अब जब तक सत्ता से बेदखल नहीं होगी, ये कैंसर समाप्त नहीं हो सकता। वो अलग अलग विभागों का भी है, भ्रष्टाचार का भी और इनके लोक व्यवहार का भी है, बीजेपी के नेताओं के लोक व्यवहार का भी। मैं मानता हूँ ऐसे में बीजेपी भ्रष्टाचारी कैंसर के रूप में मध्य प्रदेश पे हावी होगी। ये जब तक इसको एकदम बेदखल नहीं किया जाएगा, जब तक इससे निजात नहीं होगी। देखिए, संवेदनशीलता नहीं दिखती उसमें कि हम किसानों का कुछ करते हैं। भाषण देके गए, किसान कल्याण वर्ष है, भाषण सुनो मेरा किसान साथियों। अभी गेहूँ के क्या दाम है? 2200 रुपये। अभी मक्का 2400 रुपये जब समर्थन मूल्य है, तो फिर 1500 में क्यों बिक्री है छिंदवाड़ा में? क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि 6000 सोयाबीन का कहा था आपने, क्यों नहीं खरीदी? एक लाडली बहना को 3000 देने का वादा था, 1500 में भाषण सुनो और मौत को गले लगा। ये पूरे भयावह स्थिति मध्य प्रदेश की होगी। तो मैं मानता हूँ ऐसे में जो देश के हालात है, नरेंद्र सरेंडर हुए, वो भी देश देख रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने घुटने टेके ट्रंप के आगे, जिस तरीके से पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के साथ धोखा किया सरकार ने, जिस तरीके से ट्रेड डील की और किसानों की गर्दन पर तलवार चला दी नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से इराक, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है और घात भारत के साथ हो रही, जो डॉलर रुपए के मुकाबले ऊपर चढ़ा है, अल्टीमेटली इसका असर कहाँ हुआ? इसका असर हर घर में हुआ है, महंगाई में हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था पे हुआ, अवमूल्यन जो रुपए का हुआ। अल्टीमेटली देश का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जितना ईरान का नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हो गया। ये राहुल गांधी जी ने कई बार इस बात को अलग अलग तरीके से देश को आगाह किया था, सरकार को आगाह किया था। जब सत्र चालू हुआ, ट्रेड डील नहीं हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से देश के सामने अपने वक्तव्य को, नरेंद्र मोदी के सरेंडरपन को, जो मोदी के ट्रंप के आगे अपने आप एक तरह से नतमस्तक हुए मोदी, उसकी बातें कही थी और उससे देश के प्रभाव की आशंका जाहिर की थी, और वो होने लगा। जो पेट्रोल डीजल की हालात होने लगे हैं पूरे देश के, जो गैस कनेक्शन, गैस की टंकी का 10 किलो गैस का कनेक्शन, गैस देंगे टंकी में, सिलेंडर में, और 14-14.5 किलो का पैसा लेंगे। उसके बाद भी अल्टीमेटली 60 रुपये गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दी। इधर रोज भयावहता चल रही है। कल परसों बिजली के दाम बढ़ा दी, जो अप्रैल से लागू होंगे।
इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश का कांग्रेस जन रुकेगा नहीं। हर ब्लॉक में सोमवार के दिन हम तहसील कार्यालय और बिजली कार्यालय का घेराव करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ छिंदवाड़ा के हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होना चाहिए और इनसे दो हाथ करो, इनका चेहरा बेनकाब करो। सांसद पहले कमलनाथ जी पर, उनके परिवार पर, नकुलनाथ जी पर सवाल उठाता था कि 10 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग हॉस्पिटल में, कुछ नागपुर में, सांसद कहाँ गायब है पता ही नहीं किसी को। मैं मानता हूँ ऐसी पूरी परिस्थिति में मैं छिंदवाड़ा की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने कभी छिंदवाड़ा को कांग्रेस और बीजेपी के तराजू में नहीं रखा। उन्होंने इसको अपना परिवार माना, पूरी जवानी दे दी। पूरी जवानी के एक एक दिन छिंदवाड़ा के विकास और यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए लगा दिए। ऐसा एक परिवार नहीं होगा, एक परिवार जो उनके संपर्क में आया और उनने उस परिवार की सेवा नहीं की। चुनाव में कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वोट दिया हो नहीं दिया हो, कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कमलनाथ ने कभी दो निगाह से, दो आंखों से कमलनाथ जी ने देखा इस बार। जो लोग बीजेपी में चले गए उनकी भी हालत क्या है वो आप सर्वविदित है, देख रहे हैं। अल्टीमेटली छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक सिक्के के दो पहलू है। मैं छिंदवाड़ा की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोगों ने जैसा रखा हम रहे, आप लोगों का विश्वास जैसा मिला उसको हमने आत्मसात किया, कांग्रेस ने आत्मसात किया, कमलनाथ जी ने आत्मसात किया। मैं फिर से आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को आप फिर सहयोग करो, कांग्रेस को साथ दो। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में परिवर्तन की जो एक तरह से आचार विचार बन रहे हैं उसमें छिंदवाड़ा सबसे अव्वल है। इसी प्रार्थना के साथ मैं धन्यवाद भी देता हूँ और दुख भी व्यक्त करता हूँ जिन परिवार के साथियों का सरकारी हत्याएं हो गई, वो चाहे हमारे ये 10 परिवार के साथी मुख्यमंत्री ने भाषण सुनने के लिए बुलाए, चाहे हमारे वो बच्चे जो तड़प कर कोसीरम से मर गए, उनके लिए मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और छिंदवाड़ा के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजनों को खूब मैं हाथ जोड़कर एक तरह से अपने आप को समर्पित करता हूँ कि आप लोगों ने समय समय पर लोकतंत्र के चेहरे को, जो लोकतंत्र में आवाज़ उठनी चाहिए बुराई के लिए, उसमें आप सबसे अव्वल रहे। और मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि वो चाहे अमरवाड़ा का चुनाव हो, चाहे छिंदवाड़ा में कोसीरम का जो केस हुआ, चाहे और भी परिस्थितियों में आप लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहता है। मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित भी समझता हूँ और एक तरह से आपका ऋणी भी हूँ। धन्यवाद। मैं समझता हूँ, मैंने यहाँ मीटिंग ली थी जब सभा थी तो उसमें भी इस वक्तव्य को पंचायत कांग्रेस तो हम नवाचार संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए कर रहे हैं और आप सब आने वाले समय में आपको भी महसूस होगा कि कांग्रेस बदल मैं आपको याद हो तो रोज भोपाल में हम एक विभाग लेते हैं। शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार अभी हमने बताया था, फिर जल संसाधन विभाग का भ्रष्टाचार हमने बताया था। हमारे विधायकों ने व्यापक को लेकर अपने विश्वास सारंग के विभाग को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, अलग अलग विभागों को लेकर, नौकरियों की धांधियों को लेकर, जो शराब के ठेके में घोटालों को लेकर रोज़ हम कुछ न कुछ बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि चूँकि आज इन सब बातों पे लंबी बात हो जाती है, इसलिए फोकस्ड बात यह है कि भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेके आ गई। जब तक भारतीय जनता पार्टी को पूरा जड़ मूल से सरकार से बाहर नहीं किया जाएगा, कैंसर से ना आप बच सकते हो, न जनता बच सकती है, न हम बच सकते हैं। इसलिए हम सबकी ड्यूटी, आपकी भी ड्यूटी, मैं आपको भास्कर से मैं आपको सीधे चुनौती दे रहा हूँ। एक विभाग ऐसा बताओ जहाँ पर बिना करप्शन से काम होता है। एक विभाग ऐसा, एक विभाग अधिकारी ऐसा बताओ जो ये कहता है दावे से कि मैं ईमानदार हूँ। मैंने एक बार नहीं कहा, 100 बार कहा कि एक मंत्री ये कहे हाथ ऊंचा करके कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, तो मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूँ या उसके भ्रष्टाचार का चिट्ठा उसके सामने रखना चाहता हूँ। एक मंत्री नहीं आया। मैं रोज भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। कभी मुख्यमंत्री ने पलट के कहा कि नहीं हमारी सरकार ईमानदार है। कभी बीजेपी का, आज फिर कह रहा हूँ, जो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ का सांसद है, यहाँ के प्रभारी मंत्री है, मैं चुनौती देता हूँ, सब भ्रष्ट है, कह दे वो आके कि मैं ईमानदार हूँ, तो मैं आकर उनका काला चिट्ठा छिंदवाड़ा की जनता को आके बता दूँ। धन्यवाद। हमारे संगठन के विषय पर जो सवाल है आपका, ये मैं रोज बातें करता हूँ। हमारे
नवाचार की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। चुनाव विधानसभा का हारने के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया चालू की, संगठन सृजन की प्रक्रिया चालू की। मोहल्ला कांग्रेस कमेटी, पंचायत का पंच, वार्ड, उसको भी एक मोहल्ला मानकर उसकी भी गणना करके गठन की प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी ने अंतिम रूप दिया। ऐसे में पंचायत कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लगभग 17 लाख पदों पर नई नियुक्तियाँ हुई। इसके बाद हम मोहल्ला कमेटियों पे जाएंगे। संगठन के नवाचार की दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद जब SIR चल रहा था तो BLA की भूमिका आपने कांग्रेस की देखी थी, बीजेपी से लाख गुना अच्छी थी, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी में जो कमी, 5 बार इलेक्शन हम हारे हैं, तो मैंने कभी नहीं कहा कि हम समझते तब हार गए। मैंने हमेशा कहा कि कुछ कमी हमने थी, तब भी हम हारे हैं। और वो सुधार की प्रक्रिया चल रही है, वैचारिक रूप से भी चल रही है, ट्रेनिंग के माध्यम से, एक तरह से प्रशिक्षण के माध्यम से भी चल रही है। और ये भी समय समय पर किन कमियों के कारण हम हार रहे हैं उससे भी पार्टी एक तरह से अवगत है, उन पर भी सुधार की बात चल रही है। संगठन सृजन की भूमिका बनी। संगठन सृजन अभियान के परिणाम कब तक देखने को एक गठन हुआ था पिछले बार, बाल का दुखी है परिवार, कई लोगों ने अपना बालक भी खो दिया है। हमने अपने वक्तव्य में, मैंने वहाँ मीडिया से बात की थी कि ये सरकारी हत्या है। मुख्यमंत्री ने अपने हमले से DM के थ्रू, SDM के थ्रू, पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के थ्रू जनता को बुलाया और उनका एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब इसकी दोषी सरकार है। 1-1 करोड़ रुपया मृतकों को देना ही चाहिए, 5-5 लाख रुपया घायलों को देना ही चाहिए। ये जिम्मेवारी है सरकार। मैं इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, दायित्व है सरकार किसकी है? जनता की। जनता ने जब हत्याएं की, सरकार ने जब हत्याएं की, तो एक हत्या के दोषी को कुछ तो एक तरह से सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए। तो सरकार है, इसका मतलब वो सरकार ताज हो गई, सरकार है इसके लिए उस कानून से ऊपर हो गई, ये तो नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ संवेदनशीलता को सरकार के अधिकारियों ने और मुख्यमंत्री ने, यहाँ के प्रभारी मंत्री ने समझना चाहिए। अभी आपने एक डॉक्टर को सिर्फ के जो मालिक थे, जो उनको 2 पे कार्रवाई हुई और दोनों अपनी जगह छूट गए। वो माँ बाप जिनके बच्चे थे उनको न मुआवजा ढंग से मिला, न किसी प्रकार की ऐसी सहायता मिली जिससे हम कह सकें कि हमारी सरकार है। दूसरा उदाहरण इसी छिंदवाड़ा में फिर हुआ। 10 लोगों की सरकार ने कैसे हत्या की, ये सर्वविदित है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नौकरी से हटा देंगे अगर आप 40 महिलाओं को लेके नहीं आई। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद तो मौत के आगोश में चली गई, पर वो जो बहनें लेके आई थी वो भी सब घायल हो गई और उसमें से भी कई की जान चली गई। एक स्कूल में सहायिका जो खाना बनाती थी, आपसे नौकरी से हटा देंगे अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं चले। एक तरह से सरकार के कर्मचारियों को कैसे ढो के लाया जाता है, उसका जीवित उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में जो बार बार मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, पहले कर्ज लेते हैं, फिर पांडाल लगाते हैं, फिर उसी का माइक लगाते हैं और फिर अभिनंदन करो, तालियां बजाओ। इसका तो करना ही पड़ेगा अभिनंदन। आप भी बैठे रहते हो तो आपसे कई बार तालियां बजवा देते हैं, पत्रकारों से बजवा देते हैं। ऐसे हुनरबाज मुख्यमंत्री इससे पहले मध्य प्रदेश की नहीं, देश की धरती पे नहीं हुए। मैं मानता हूँ कि एक बहन हमारी, उसकी 17 साल की बेटी, वो 1500 रुपये उसको मिलते थे लाडली बहना के नाम पे। उसको कहा गया तेरा बंद हो जाएगा अगर तू मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं गई तो। और वो बहन भी मौत के आगोश में चली गई। 17 साल की बेटी अब एक तरह से यतीम हो गई, कोई नहीं उसका, न पति, उसकी शादी हुई, न उसका जो कि नाबालिग है, न उसके पिता है, न उसका कोई भाई है, न उसके दादा दादी है। अकेली रह गई, माँ भी थी वो भी मर गई। घर नहीं है, आसपास से लकड़ी से दीवारें बनी हैं जो बाहर से अंदर देख सकते हैं। दरवाजा नहीं, उन लकड़ी की दीवारों में भी उसमें टाट का एक तरह से दरवाजे के ढांक दी गई है, एक तरह से छांव की गई। इस तरह की भयावह स्थिति इससे पहले कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली। हद तो तब हुई जब
मुख्यमंत्री कल संवेदना व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री का पद गरिमा का पद होता है। मुख्यमंत्री ऐसे में जो भाषण सुनने आए थे उनकी मौत हुई तो वापस पलट के लोगों को संवेदना व्यक्त करने आए, आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री का दायित्व देने आए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पर किया क्या? एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि अंत्येष्टि के अलावा हमारी कोई सरकार ने सहायता की। नागपुर से मेरे पास 3 फोन आए कि हमारे 2-2 लाख रुपए खर्च हो गए, 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं 2 रुपए के सैकड़े से मैंने पैसे उठाए, मेरे को पैसे अब नहीं मिल रहे या कोई इलाज ढंग से नहीं हो रहा। ऐसे 3 लोगों के मुझे फोन आए। एक भाई मिला जिनका नाम है ये विश्वकर्मा जी, उनका मैं लिखित में लाया हूँ। आप चाहो तो इसका फोटो खींचो, उनको फ़ोन लगाओ, इसमें नंबर है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक सचिव था, उसकी एक बेटा था, 2 बेटियाँ थी। उसको कहा गया, सचिव भी मुंह के आगोश में चला गया। उसको हमारे जनपद के सीओ ने आदेश किया कि अगर आप भीड़ नहीं लाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, अति आवश्यक है, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो सचिव भीड़ लाते लाते अपने आप को मौत के गले लगा लिया। हालात क्या है? उस जनपद के सीओ से मैंने बात की। जनपद के सीओ ने कहा जिला पंचायत के सीओ का आदेश था, कलेक्टर साहब का आदेश था, भीड़ नहीं हुई तो कार्रवाई करूंगा। यानी अल्टीमेटली डर का माहौल है। अगर मुख्यमंत्री का अभिनंदन और तालियां नहीं बजवाओगे तो फिर नौकरी खतरे में आ गई। इस तरह के भयावह स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं। सरकार जो जीता वो सिकंदर, उनको विधायक जीते और फिर वो बने। अल्टीमेटली हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, तो हम कुंठा करेंगे, उनके लिए नकारात्मक बातें करेंगे तो हम मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। पर वस्तु स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी संवेदनहीनता के कई किस्से रोज सामने आते हैं। कभी 50 कुंटल गेहूं की बात कर जाते हैं, कभी गुड़ को मिट्टी में लगाने की बात कर जाते हैं। क्या शुरुआत करते हैं बोलने के लिए और कहाँ खत्म करते हैं किसी को पता नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बात कहनी होती है, विषय कुछ होता है, कुछ और होता है और बातें कुछ और कह के चले जाते हैं। मैं मानता हूँ हमारे इन सब बातों से मध्य प्रदेश की जो अराजकता है, प्रशासनिक, राजनीतिक, अल्टीमेटली अद्भुत अकल्पनीय अराजकता में हमारे मुख्यमंत्री और पूरी सरकार एक ही काम में लगी है, कैसे हम मध्य प्रदेश को लूट लें। करप्शन का सेंसेक्स देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हावी हो गया। इसका रोज उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जो 5वीं मंजिल है वहाँ पर कोई भी सामान्य आदमी चला जाए, एकल खिड़की। करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, किसी को पैसा दो और अपना काम करवाओ। ये हमारे मध्य प्रदेश की वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गया। मैं मानता हूँ बहुत दुख के साथ मुझे ये सब बात कहनी पड़ रही है। एक अनाज का गेहूँ खरीदने की तारीख जारी है, आ नहीं रही है, और इधर सोसाइटी भरने की तारीख आ गई। 80%, 70% किसान डिफॉल्ट हो गए सोसाइटियों। उपस्थित सभी यहाँ के चौथे स्तंभ के परिवारजन, सारे पत्रकार साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय सभी हमारे विधायकगण, हमारे बैतूल के अध्यक्ष जी, सभी परिवार के साथीगण, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको करीब 1.5 घंटे से यहाँ इंतजार करना पड़ा। परिस्थिति बहुत भयावह है और एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हुई है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा बना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई एक सरकार है, वो कैसे सरकारी हत्याएं करती है उसका उदाहरण फिर एक बार छिंदवाड़ा में मिला। इससे पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चे एक वो सिरप से तड़प के मर गए थे। तब आप लोगों की जो भूमिका थी मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने कृपा की कि पूरे देश को इस बात के लिए एक तरह से जागरूक किया। हमारे छिंदवाड़ा के पत्रकार भाइयों ने किया कि कैसे छोटे छोटे 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चों की जान ले ली सरकार के। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट।